We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय पहलवान विनेश फोगाट कुश्ती के अखाड़े में वापसी कर रही हैं। उन्होंने गोंडा में 10 से 12 मई तक आयोजित होने वाले नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में महज 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण पदक से चूक गईं। लेकिन अब विनेश फोगाट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पिछले 1.5 साल से मैं रेसलिंग मैट से दूर थी, लेकिन कुछ समय पहले मैंने पुनः तैयारी करने की सोची। मैं बहुत ईमानदारी और कड़ा परिश्रम कर रही हूँ। जिस तरह मैंने पहले पदक जीते, मेरी इच्छा है कि मैं फिर से मैट पर उतरकर पदक हासिल करूं और तिरंगे का मान बढ़ाऊं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ कुछ ज़रूरी बातें साझा करना चाहती हूं। करीब 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की थी। ये टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित हो रहा है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह का गृह क्षेत्र है, जहां उनका निजी कॉलेज स्थित है। ऐसी जगह पर मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिले, ये लगभग नामुमकिन है। कौन सा रेफरी किसके मैच में जाएगा, किसे कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे, मैच चेयरमैन कहां बैठेगा और किसे जितवाना या हरवाना है, ये सब ब्रजभूषण और उनके करीबियों की ओर से नियंत्रित होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और खेल मंत्रालय मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहे हैं। कोई भी खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रजभूषण को फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो कुछ भी करें। महिला पहलवानों के साथ कैसा भी व्यवहार हो, प्रशासन उनके साथ खड़ा है। मुझे शक है कि वहाँ ईमानदार खिलाड़ियों का वजन भी निष्पक्षता से चेक किया जाएगा। 3 साल पहले हमने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, जिसका मामला अभी अदालत में लंबित है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कोर्ट में अपनी गवाही दी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक पीड़ितों की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी पहचान उजागर नहीं की जाती, लेकिन आज कुछ मजबूरियों के कारण मुझे आप सबके सामने ये बोलना पड़ रहा है। उन 6 पीड़िताओं में से एक मैं खुद हूँ, जिसने शिकायत दर्ज कराई। आप स्वयं सोच सकते हैं कि मेरे लिए उनके घर और कॉलेज जाकर मुकाबला लड़ना, जहाँ हर व्यक्ति उससे जुड़ा है, कितनी कठिन स्थिति होगी। मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाकर मैं मानसिक तौर पर अपना 100% दे पाऊंगी। एक लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल है। आज भी ब्रजभूषण दावा करते हैं कि फेडरेशन में उनका दबदबा है और वहाँ उन्हीं के लोग बैठे हैं। फिर भी खेल मंत्रालय और भारत सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। अगर वहाँ मेरे या मेरी टीम के साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। ब्रजभूषण कैमरे पर स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या की। आप समझ सकते हैं कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। मैं अपने लिए कोई विशेष सुविधा नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मैट पर फैसला खिलाड़ी की मेहनत के आधार पर हो, ना कि किसी गुंडे बदमाश के रसूख के दम पर। आप सबको नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 1.5 साल से मैं रेसलिंग मैट से काफ़ी दूर थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मैंने फिर से रेसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले देश के लिए मेडल जीते, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं चाहती हूँ दोबारा से मैं उस रेसलिंग मैट पर जाऊँ, फिर से देश के लिए ढेर सारे मेडल जीतूँ और हमारे तिरंगे का मान बनाए रखूँ। मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब ब्रजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मूक दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वज़न ठीक से चेक किया जाएगा, उनका जो मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो मैट पे निकल के आएगा, वो मुझे नहीं लगता। आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पे आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का
आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। आप सोच सकते हैं खुद, मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कंपटीशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे। उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। बड़ा टफ़ एक लड़की के लिए काफ़ी मैं बोलूँगी बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में जाके कॉम्पीट करना, और वो हर खिलाड़ी मेरे से रिलेट कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है। आज भी ब्रजभूषण बोलता है कि रेसलिंग फेडरेशन पे उसका दबदबा है, उसी के लोग उसने बैठा रखे हैं, वो खुद पूरे देश के सामने बोलता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या भारत सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊंगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल विशर्स भी होंगे, किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी भारत सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो आदमी ब्रजभूषण जो खुद ऑन कैमरा बोलता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया था, फिर भी उसको कोई सज़ा नहीं मिली, तो आप सोच सकते हैं कि वो इस मानसिकता का है, वो क्या करवा सकता है, किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। मैं कोई प्रिविलेज या मैं कोई अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैट के ऊपर फैसला हर खिलाड़ी की मेहनत के बेस पे हो, ना कि किसी गुंडे बदमाश द्वारा जो वो जिसको चाहता जितवाएगा, जो जिसको चाहेगा हरवाएगा। मैं जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने सालों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिनके बदौलत हमारे हिंदुस्तान में आज भी खेल जिंदा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब वहाँ पे प्रेजेंट हों और जो भी सच्चाई हो पूरे देश के सामने आए। जय हिंद। आपको बता दें, इतनी लंबी चौड़ी बात उन्होंने अपना वीडियो शेयर करते हुए की है। दरअसल विनेश फोगाट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए और तमाम टिप्पणी ब्रिजभूषण के ऊपर उन्होंने की। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो सरकार इसके जिम्मेदार होगी।